नमस्कार भारत। आज का मेरा वीडियो रिलेशनशिप पर है। वो रिलेशनशिप आपकी किसी से भी हो सकती है, पति पत्नी की, माता पिता की, या भाई बहन की, या आपके पड़ोसी रिश्तेदार जो भी हैं जीवन में आपके साथ, आपके मित्र हैं जिनसे आपके रिश्ते खराब हैं। मेरे पास बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। मैंने पर्सनल जवाब ना देने के बजाय इस विषय को उठाया कि इससे शायद बहुत लोगों की मदद हो पाएगी। अब आते हैं रिलेशनशिप। रिश्ता क्या है? रिश्ता है दो लोगों के बीच में बंधी हुई प्रेम की डोर होती है। वो चाहे माता पिता के रूप में हो सकती है, पति पत्नी, बच्चे, सभी के रूप में। होता क्या है कि हमारे जो रिश्ते होते हैं वो बहुत ही सुंदर होने चाहिए, लेकिन जब कई बार ये रिश्ते टॉक्सिक हो जाते हैं। टॉक्सिक का मतलब है कि जहाँ पर आपकी सीमा ख़त्म हो रही है बर्दाश्त के बाहर। मेरे पास ऐसे कई क्वेश्चन आए, उनके अनुसार ही मैं बताऊंगी। तो ये रिश्ते आपके पिता से भी हो सकते हैं, पति, भाई, बहन, जो भी हैं। ऐसा लगता है कि ये हमारे व्यक्ति जीवन में बहुत ज़्यादा खराब भूमिका अदा कर रहा है, या आपके मन में उसके प्रति बहुत नफरत है। तो सबसे पहला स्टेप क्या करना है, और लास्ट में एक टिप बताऊंगी जो आपको करनी है, जिससे आपके जीवन में बहुत 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 परिवर्तन आ जाएगा। आप बहुत अच्छा महसूस करने लगोगे, ये पक्की गारंटी है। तो सबसे पहले शुरू करते हैं। मान लीजिए आपका किसी से भी रिश्ता खराब है, वो चाहे आपके पिता हों, पति हों, जो भी हैं, भाई बहन हैं, जो भी। सबसे पहले कॉपी पेन उठाओ। कॉपी पेन उठाने के बाद उसमें ब्लैक पेन से उस व्यक्ति के विषय में जो भी नेगेटिविटी आपके मन में भरी हुई है, उस सारा 1, 2, 3, 4 पेजेस में जितना निकाल सकें, लिख सकें, लिखिए और उसको जला दीजिए, पेज को बर्न कर दीजिए। तो आप इस तरह से क्या करेंगे, आपका मन हल्का हो गया। दूसरी चीज़ आपको क्या करनी है, फॉरगिवनेस। फॉरगिवनेस बहुत ज़रूरी है। जब तक आप फॉरगिव नहीं करोगे, जीवन के और क्षेत्रों में बढ़ ही नहीं पाओगे। फॉरगिवनेस इतनी आवश्यक है कि वो ही आपके अबंडेंस के, खुशियों के, आगे बढ़ने के, सफलता के मार्ग खोलती है। तो आपको करना क्या है, वो जो भी व्यक्ति है, सबसे पहले बैठ जाइए शांत होकर के। टेक ए डीप ब्रीथ इन, गहरी लंबी सांस लीजिए, और फिर उस व्यक्ति का फ़ोटो अपने सामने लाइए, आँख के सामने, और उससे बोलिए, क्योंकि आप भी एनर्जी हो, वो व्यक्ति भी एनर्जी है। उससे कहिए कि मैंने आज से आपको माफ़ किया। मैंने आज से आपको माफ़ किया। पास्ट में जो कुछ भी हुआ, उसकी जो भी चीज़ें मेरे दिमाग में आती हैं, उसके लिए मैं नेगेटिविटी रिलीज़ करती हूँ। मैंने आपको माफ़ किया, और इसके साथ ही खुद को भी माफ़ कीजिए। क्योंकि कई बार जब हमारे रिश्ते ख़राब होते हैं तो हम सोचते हैं, अरे हमको ये करना चाहिए था, वो करना चाहिए था, यहाँ मेरी गलती थी, वहाँ मेरी ये चीज़ थी। तो ऐसा करके हम अपनी आत्मा को दुखी करते हैं। तो स्वयं को भी माफ़ करना है। फॉरगिवनेस बहुत ज़रूरी है। जब आप इस तरीके से कर लेंगे तो एक दूसरा स्टेप बढ़ जाएंगे कि आप बहुत ऊंचाई पर बढ़ने लगेंगे। समझ लीजिए, ये बहुत बहुत बड़ा कदम है। हिम्मत नहीं पड़ती है, लेकिन ये ऐसा करना पड़ता है। और जैसे जैसे आप इस प्रक्रिया में आगे बढ़ोगे, आपका जीवन सुंदर होता जाएगा। क्योंकि आप किसी को सुधार नहीं सकते हो। हर व्यक्ति एक आत्मा है, और उसकी अपनी यात्रा है, आपकी अपनी यात्रा है। आपके साथ यदि कोई कुछ खराब कर भी रहा है तो वो कुछ कार्मिक अकाउंट होता है। उसी तरीके से आपको माता पिता, बच्चे, परिवार मिलता है, या आपकी जो पास्ट की सोच चली आती है, आपके सबकॉन्शियस में पड़ी होती है, वो चाहे हमारे पिछले जन्मों की सोच है, या आज के दिन से जब से आपको ये बात पता चल गई, उसके पिछली की सोच का नतीजा होता है। आपको जो सामने दिख रहा है वो आप ही की सोच का नतीजा है। यानी आपके इनर वर्ल्ड में जो चल रहा है, रिफ्लेक्शन उसी का आपके आउटर वर्ल्ड में होता है। तो आपको, चाहे वो आपके सास से रिश्ते हों, चाहे ससुर से रिश्ते हों, मतलब होता है, क्योंकि देखो रिश्ते बहुत होते हैं। मेरे पास बहुत सारे मैसेजेस आते हैं, तो मैं उसके अनुसार बता रही हूँ कि आपको उनको माफ़ करना है। और क्या करना है, कैथारिसिस या रेचन प्रक्रिया के तहत उनके विषय में लिख के छोड़ देना। 2 स्टेप अब हम तीसरा बढ़ेंगे। तीसरा हम ये बढ़ेंगे कि अब हमको उनके पॉजिटिव एस्पेक्ट लिखने हैं। चाहे कोई भी व्यक्ति हो आपके जीवन में, वो कितना भी खराब लग रहा हो आज आपको, जबकि हो सकता है वो ना हो, आपकी सोच के अनुसार हो, दूसरे को वही व्यक्ति अच्छा लग रहा हो, तो आपको उस व्यक्ति के पॉजिटिव एस्पेक्ट, मतलब क्या है कि उसके विषय में जो पॉजिटिव चीज़ें हैं, अच्छी चीज़ें हैं, वो रोज़ लिखनी शुरू करनी है 21 दिनों तक। आप चाहे 10 पॉइंट में, 20 पॉइंट में, एक पेज में, जैसे लिख पाएँ, 5 ही पॉइंट लिख पाएँ, रोज़ लिखना शुरू कीजिए। धीरे 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 आपकी क्या वाइब्रेशन शिफ्ट होनी शुरू हो जाएगी, पॉजिटिव होनी शुरू हो जाएगी उस व्यक्ति के प्रति। और अब आपकी जब वाइब्रेशन चेंज होगी उस व्यक्ति के प्रति, तो वो पहुंचने लगती है। देखो, आप जब किसी के प्रति नेगेटिव होते हो तो आपकी नेगेटिविटी भी उस व्यक्ति के प्रति पहुंचती है, जब पॉजिटिव होते हो तो पॉजिटिविटी भी पहुंचती है। तो आपकी जब वाइब्रेशन चेंज होगी, उसका व्यवहार अपने आप ही चेंज होने लगेगा। और
और क्या, इसके साथ ही जैसे जिनके माता पिता से ख़राब संबंध है, कि ऐसा लगता है मेरे पिता मुझ पे बहुत कंट्रोल करते हैं, मेरी माँ बहुत कंट्रोल करती हैं, सास बहुत कंट्रोल करती हैं, ससुर बहुत कंट्रोल करते हैं, भाई बहुत कंट्रोल करते हैं, बहन, जो भी रिश्ते हैं, तो उसके विषय में आपको सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव सोचना है। जिस दिन आप ये वाइब्रेशनली अच्छा सोचने लगोगे तो आप समझ लीजिए आपके जीवन में वैसे भी सुधार होना। दूसरी बात, अगर लगता है कि नहीं वो सुधर रहा, छोड़ो, उसको जाने दो। सिर्फ आपको अपने ऊपर काम करना है, क्योंकि आप ही की ज़िंदगी है और आप ही बदल सकते हो, कोई दूसरा आ ही नहीं सकता इसको बदलने के लिए। आपको जानबूझकर डेलिबरेटली चेंज करना होगा खुद की थॉट प्रोसेस को, क्योंकि अभी तक आपने जो सोचा है वो एक लूप बन जाता है। ब्रेन में जो हमारे न्यूरॉन्स होते हैं, जब हम जैसा सोचते रहते हैं वो न्यूरॉन्स में वो पाथवे बन जाता है, मतलब वैसे ही न्यूरॉन्स की प्रोग्रामिंग हो जाती है। अब उसको चेंज करने के लिए हमको इस तरीके की जो प्रक्रिया है उसको अपनाना पड़ता है, इस तरीके काम करने पड़ते हैं। दूसरा है साथ ही ग्रैटिट्यूड वॉक, और उस व्यक्ति को दुआ देना शुरू कीजिए। देखो, हमारे किसी से कितने भी खराब रिश्ते हैं तो पहले तो उसको माफ़ कर दो, और सर्वश्रेष्ठ कर्म है कि आप उसको ब्लेसिंग भी देना शुरू कर दो, उसके अच्छे जीवन के लिए, अच्छे आगे वाले जीवन के लिए, जो भी है। तो आप समझो आपके जीवन में दुआएं लौट के आती ही आती हैं, कितना भी खराब रिश्ता हो। और मतलब आप हमेशा उसके विषय में अच्छा ही सोचें, आप कभी भी नकारात्मक मत सोचें, क्योंकि ईश्वर को, यूनिवर्स को ये नहीं पता है आप उसके विषय में नकारात्मक सोच रहे हो या खुद के। जब आप किसी के विषय में नेगेटिव सोचते हो तो वो नेगेटिव यूनिवर्स तथास्तु बोलता है उसको, वो कहता है ठीक है तुझे पसंद है, ये लो तुम्हारी ज़िंदगी में, फिर वही तथास्तु बोल देता है। और वही चीज़ें लूप के रूप में आती रहती हैं, लगातार आती रहती हैं, वो फिर किसी भी रूप में हो सकती हैं। तो कुल मिला के हमारे लूप को ख़त्म करने के लिए जो ब्रेन में लूप बन जाता है, जो ऑटोमेटिकली चलता रहता है, आपको पता नहीं होता है, क्योंकि जब हम जैसा सोचते हैं वो हमारे कॉन्शियस माइंड से फिर सबकॉन्शियस माइंड में जाता है, तो वो अचानक ऑन हो जाता है। तो इसको लगातार ये प्रैक्टिस, समय लगेगा, उसको करते रहना है। शुरुआत 21 दिनों की है, फिर तो आपको 1 महीने, 2 महीने, 3 महीने इसको छोड़ना नहीं है, जब तक आपकी वाइब्रेशन पूरी तरह से शिफ्ट ना हो जाए। इसके बाद भी रिश्ता टॉक्सिक है तो आपको करना क्या है, सेट योर बाउंड्रीज। सेट योर बाउंड्रीज का मतलब है आप अपनी सीमा को निर्धारित कीजिए कि नहीं, मैं बस यहीं तक इतना बर्दाश्त कर सकती हूँ, वो रिश्ता कोई भी हो सकता है। आपको ये बात सभ्य भाषा में उस व्यक्ति से कहनी है कि अब मैं इससे ज़्यादा आपको परमिशन नहीं देती हूँ या नहीं देता हूँ अपनी ज़िंदगी में इससे ज़्यादा आगे बढ़ने की। जब आप इस तरीके से करोगे तो देखो आपके जीवन में कितना ज़्यादा चेंज आ जाएगा। जब आप पॉजिटिव हो जाओगे और इस तरीके से सोचने लगोगे तो देखो जीवन बदलते देर नहीं लगती है। ये प्रक्रिया है लेकिन लोग कर नहीं पाते और पूरा जीवन निकल जाता है इसी तरीके से। यानी आपका जीवन सिर्फ और सिर्फ आप बदल सकते हो। आपके थॉट्स के मास्टर आप हो, ब्रेन के मास्टर आप हो, कंट्रोल आपको करना है। आप अपने को कंट्रोल करके पूरी दुनिया, आउटर वर्ल्ड को चेंज कर सकते हो। तो इस समझ में आ गया आपको, कैथारिसिस यानी पेपर में लिख करके बर्न करना है। दूसरा, उसको फॉरगिव करना है। तीसरा क्या है, मतलब माफ़ी देने के बाद ही उसके पॉजिटिव एस्पेक्ट्स लिखने हैं। और चौथा सबसे इम्पॉर्टेंट कि उसके बाद भी उसको दुआएं देनी है, बहुत 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 अच्छी ब्लेसिंग्स देनी है। जब आप इस तरीके से अपनी वाइब्रेशन भेजोगे आपके जीवन में उसकी वाइब्रेशन पॉजिटिव आने लगेगी। वाइब्रेशनली आप जो भी सोचते हो वो पहुंच जाता है। तो इस तरीके से आपके जीवन में सब चीज़ें अच्छी होने लगेंगी। इसके साथ ही मेडिटेशन करना शुरू कर दीजिए। मेडिटेशन से आपके जीवन में जो नकारात्मकता है, आपके ब्रेन में जो नकारात्मकता है, वो समाप्त होकर के पॉजिटिव चीज़ें आनी शुरू होती हैं। ग्रैटिट्यूड करना शुरू कर दीजिए, हर चीज़ के लिए धन्यवाद। उससे भी आपके ब्रेन में बहुत सारे हार्मोन चेंज होते हैं और आपका जीवन बिल्कुल बदलने लगता है। रीडिंग में बुक्स पढ़नी ही पढ़नी है जिससे आपका ब्रेन डेवलप हो। और राइटिंग के तहत मैंने जैसे बताया कि आप लिख सकते हैं और रोज़ पॉजिटिव कुछ अफर्मेशन लिखिए। उससे कितने भी खराब रिश्ते हों, आप उससे जैसे रिलेशनशिप चाहते हो पॉजिटिव, क्या उसको आप प्रेजेंट कंटिन्यूअस यानी कि लगातार वाली बात में, या आप प्रेजेंट में ही लिख सकते हैं। जैसे किसी से भी कितने खराब रिश्ते हैं आप लिख सकते हैं उस व्यक्ति का नाम, उससे मेरे रिश्ते बहुत अच्छे हैं, या मेरे उस व्यक्ति से रिश्ते बहुत अच्छे होते जा रहे हैं। अब उस व्यक्ति में आपका जो भी जिससे खराब रिश्ते हैं उसको आप शामिल कर सकते हैं। दुआएं दीजिए, खुश रहना शुरू कर दो। देखो जीवन बदलते देर नहीं लगती है और आपके लिए अबंडेंस के, प्रॉस्पेरिटी के, खुशी के, सफलता के रास्ते खुलने शुरू हो जाएंगे। तो फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू ऑल। और मेरे वीडियो पे लास्ट तक बने रहने के लिए तहे दिल से शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू, नमस्कार भारत।